आणि इतके हाल काढलेले आहेत आम्ही, पाण्याचे लाईटीचे सगळे हाल काढलेले आहेत. आणि आता चांगलं झालंय तर आमची बिल्डिंग पाडायला लागले. डीए हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो मैंने उनके यहाँ पे नोटिस भेजी थी. उसका आज तक मुझे एक भी सवाल नहीं है. इनके ऊपर स्ट्रिक्टली लीगल एक्शन लेना चाहिए. डीएपी क्या हुआ है वो सिर्फ रेसिडेंशियल और बिल्डर को देख के ही बनाया हुआ है. जो शॉप ओनर के लिए उन्होंने उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडिशन दिए नहीं, सिर्फ वन साइडेड डीएपी हुआ है. 24ला कंप्लेंट केली, 2025ला कंप्लेंट केली, अजूनपर्यंत त्या कमिटीवर काही ॲक्शन घेतली गेली नाही. काही ॲक्शन होत नाही आहे. सिनियर सिटीजन आहे म्हणून ते सगळं त्यांच्या मनाप्रमाणे चाललेलं आहे. टाइम पीरियड उन्होंने 3 साल का दिया है, पर उसके आगे को जाता है तो बिल्डर हमको क्या कंपनसेशन करा उसमें कोई मेंशन नहीं है. और सिर्फ चेयरमैन और सेक्रेटरी ने मिलके इस डीए के अंदर 100% रूल फॉलो किया है और हमारा कोई कंसेंट इसके अंदर नहीं था. कि महाराष्ट्र में 3 साल पहले 10,000 सोसाइटीज का टाइमली पोजीशन देना नहीं हुआ था. For Pune Time Mirror, we are at the Pod Road, left Busari, just opposite Swapna Sahakar Society. Ishana Society, made up of 4 buildings, along with Swapna Sahakar, is now at the center of a major redevelopment controversy. Aggrieved members of the societies allege that the society's chairman and secretary have bypassed essential procedures in Ishana 1 and 3 and Swapna Sahakar, which is being pushed for redevelopment. Out of the 107 total members, only 17 have reportedly signed the redevelopment agreement, and notably 6 of them are managing committee members, including the chairman and the secretary themselves. We will now be talking to the aggrieved members who are against the redevelopment because lawful procedures are being sidelined by the secretary and the chairman. Let's go over and talk to them. आम्ही 40 वर्ष इथं राहतो. आता माझे मिस्टर गेलेले आहेत आणि बिल्डिंग पाडायला लागले. हां, आता आम्ही काय करायचं? आम्हाला पाहिजे तसं देत नाही, करत नाही. आणि इतके हाल काढलेले आहेत आम्ही, पाण्याचे लाईटीचे सगळे हाल काढलेले आहेत. आणि आता चांगलं झालंय तर आमची बिल्डिंग पाडायला लागलेत. हां, न सांगता पाडायला लागले. आता आम्ही इथं झोपतो पाडा तुम्ही बिल्डिंग आमच्या अंगावर. हमारे बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी ने हमें बगैर प्री इंटीमेशन हमें कुछ भी नहीं बताया और दूसरे सोसाइटी के साथ ये कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं. हमने वो बिल्डर को देखा भी नहीं, बिल्डर इसका और चेयरमैन और सेक्रेटरी को. इनके ऊपर स्ट्रिक्टली लीगल एक्शन लेना चाहिए. ये प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कमिटी इधर हुई नाही आहे. सोसायटीमध्ये ती फक्त बिल्डरकडून जी काही PMC आहे ती फॉलो केली गेली आहे. सोसायटीमध्ये जेव्हा आम्ही केस रजिस्टर केली त्यानंतर सोसायटीने तातडीने PMC आणि मग त्याच्या पुढचा कारभार प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कमिटी आणि मग त्याच्या पुढचा कारभार त्यांच्याकडे खूप त्यात अनियमितता फॉलो केलेली गेलेली आहे. शॉप ओनर से उनसे भी कुछ पूछा गया नहीं है कि आपको रेंट कितना मार्केट में मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, आपको कितना नुकसान होगा, या आपका जो बोलते हैं उसको फर्नीचर्स का क्या नुकसान होगा वो दिखाया नहीं, उन्होंने बताया नहीं है. और जो डीएपी क्या हुआ है वो सिर्फ रेसिडेंशियल और बिल्डर को देख के ही बनाया हुआ है. जो शॉप ओनर के लिए उन्होंने उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिए नहीं, सिर्फ वन साइडेड डीएपी हुआ है. सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है जो मैं इन लोगों से अभी पूछूंगा. द बिग क्वेश्चन, बिल्डर ने जो प्रॉमिस किया है रीडेवलपमेंट में कि एक समय दिया रहेगा आपको कि 2 साल या 3 साल में आपको आपका जगह बन के मिल जाएगा, 52%, 80% जो भी रहेगा. आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा सवाल ये है, द बिग क्वेश्चन इज़, क्या ये होगा या नहीं होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में 3 साल पहले 10,000 सोसाइटीज़ का टाइमली पोजीशन देना नहीं हुआ था. तो आपको क्या लगता है? जी, उसी बारे में सिर्फ जो डीएपी में दिया है कि हमसे लेट होगा तो 2,000 पर डे के चार्जेस लगेंगे, पर बिल्डर से अगर लेट होता है तो उसमें कुछ ऐसा मेंशन ही नहीं किया डीपीए में कि अगर बिल्डर से लेट होता है तो आपको इतना कंपनसेशन मिलेगा या ये कुछ ये क्लॉज आपके लिए रहेंगे. गवर्नमेंट की जो टाइम पीरियड क्या दिया है? टाइम पीरियड उन्होंने 3 साल का दिया है, पर उसके आगे को जाता है तो बिल्डर हमको क्या कंपनसेशन करा उसमें कोई मेंशन नहीं है. तो मतलब वन साइडेड जो बोलते हैं वो डीपीए हुआ है. जो बिल्डर के फेवर में जो नियम लाते हैं वो सब उन्होंने किए, पर हमारे लिए उन्होंने कुछ उसमें डाला नहीं है. So the big question is, will they get possession of their flats with the revised carpet area of 52% or more, and for the shopkeepers? But the big question, सबसे बड़ा सवाल ये,
3 साल में क्या ही हो सकता है. 3 years ago, more than 10,000 projects in Maharashtra were delayed, and there were lakhs of families who had to pay rent. Once upon a time, they were living in a society which they were owners of a flat, but for more than 5, 6, 7, 8, 9, 10 years, they are paying rent and living outside. They have no clue when the societies will be made. RERA says 3 years. The big question is, will 3 years be possible? 3 साल, रेरा भी बोलता है 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए. आपको क्या लगता है, ये होगा? डेफिनेटली नहीं होगा. इसका रीज़न ये है कि जो हमारे साथ में डीए किया गया है वो किया है 2024 में जुलाई मंथ में. अभी 2026 चालू है मार्च मंथ. अभी तक इनका कोई भी परमिशंस है उसका कोई भी पेपर आउट इन्होंने नहीं किया है. हम लोगों ने जितने बार इनको डिमांड किया है किसी भी पेपर का, वो रिगार्डिंग DAPA जब रजिस्टर करे उसके डॉक्यूमेंट रहने दो, या जो SGM होते AGM होते उसके डॉक्यूमेंट दो, एक सिंगल पेपर भी उन्होंने बाहर डिस्क्लोज़ नहीं हुआ. इसके रिगार्डिंग मैंने CHS में जाके, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होते हैं वहाँ पे जाके मैंने कंप्लेंट की थी कि मुझे इस सोसाइटी के अंदर जो भी अभी तक मीटिंग्स हुए या DA हुआ है उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो मैंने उनके यहाँ पे नोटिस भेजी थी. उसका आज तक मुझे एक भी सवाल नहीं है. अगर यही डॉक्यूमेंटेशन में इतना डिले अगर ये कर रहे हैं और कुछ चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसका मतलब बिल्डर कुछ ना कुछ छुपा रहा है, सोसाइटी कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा रही है. मतलब ये प्रोजेक्ट जल्दी होने वाला नहीं. अगर हो भी गया तो इसका कंप्लीशन अगले 10 या 20 साल में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं. अगर इसमें कोई इरेगुलरिटीज़ हुई तो इसका पूरा जिम्मेदार ये जो 17 पीपल है जिन्होंने ये रिडेवलपमेंट का DA किया है विदाउट आवर कंसर्न, ये रहेंगे, या फिर PMC और CHS रहेंगे जो इनको परमिशन अलाउ करते जा रहे हैं. हमारे यहाँ पे 2024 जुलाई में रिडेवलपमेंट का प्लान सैंक्शन हुआ था जिसमें 3 सोसाइटी आ रही है. फर्स्ट है ईशाना 1, ईशाना 3 एंड स्वप्न साकार. ये जब रिडेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट गया था तभी किसी का भी कोई प्रायर अप्रूवल नहीं लिया गया. डायरेक्टली चेयरमैन और सोसाइटी के कुछ लोगों ने मिलके इसके अंदर DA जो होता है डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये सैंक्शन कर दिया और इसका रजिस्ट्रेशन किया, जिसके अंदर 106 जो मेंबर्स है उसमें के ओनली 17 मेंबर्स ने इसके ऊपर साइन किए. बाकी जो भी मेंबर हैं उन्होंने इसके ऊपर साइन नहीं किए. और आउट ऑफ दिस 17 मेंबर ओनली 6 आर चेयरमैन है और सेक्रेटरी है. तो बाकी किसी का इसके ऊपर साइन नहीं है. सेम केस जो हैपन विद एक एडजेसेंट सोसाइटी के साथ में, सेम केस सेम बिल्डर के साथ में हुआ है, लेकिन उनका वहाँ पे DA नहीं हुआ था. हमारे DA जब फॉर्म हुआ है इसके अंदर हमारे पास से कोई भी जो 79A का जो प्रोसीजर होता है और CHS जो होता है उसका जो भी प्रोसीजर होता है उसमें की कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं की गई है. और सिर्फ चेयरमैन और सेक्रेटरी ने मिलके इस DA के अंदर 100% रोल फॉलो किया है और हमारा कोई कंसेंट इसके अंदर नहीं था. आम्हाला या बिल्डरला घ्यायचे नाही आहे. आम्ही फार कष्ट करून आम्ही आमचे घर बनवलं, तर गर्लचे घर ह्या बिल्डरला फुकटमध्ये द्यायचे नाही आम्हाला. आम्ही फार त्रासामध्ये दिवस काढतो आहे. आमची 3 फॅमिली आहेत आणि 500 स्क्वेअर फीटच्या घरामध्ये राहतो आहे आणि फार कष्ट काढतो आहे आम्ही. आणि पूर्वीच पण बिल्डरने आम्हाला फसवलेला होता आणि फसून गेलेला आहे. आता ह्या बिल्डरचा काय भरोसा नाही आहे आम्हाला, तर आम्हाला द्यायचे नाही आहे. स्वप्न साकारमध्ये आमचं शॉप आहे आणि ते ईशानावाले आपल्या सोसायटीला अजिबात विचारत नाही की बाबा काय करायचं काय नाही. आता मी स्वतः गेलो होतो बिल्डरच्या इथं, तर पलीकडची सोसायटीतले लोक तिथं असतात, पण आमच्या ह्याच्यातले सोसायटीतले चेअरमन नाही किंवा कुणीच नसतं. ते फक्त डायरेक्ट आहे ना, ते पलीकडचे जे बघतात आहे ना तेच हे करतात. आपल्या सोसायटीतले एक जर चेयरमन नसेल तर बाकी दूसरा कोणाला तरी त्याच्याऐवजी पाठवा तरी. रिडेवलपमेंट का प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ही फ्रॉड तरीके से चल रहा है. जब से मैंने देखा है, जब हमारा जनरल बॉडी मीटिंग चलता था यहाँ पर स्वप्न सागर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, चेयरमैन को मैं कई बार बताया भाई तुम DAPA के लिए मत जाओ. मैंने व्हाट्सएप मैसेज डाले उसको, फिर भी उसने माना नहीं और जाके DAPA करके आ गया 1 और 3 के साथ मिलके, ईशाना 1 ईशाना 3 के साथ मिलके. हमको पूछा भी नहीं, जबकि हम लोगों ने काफ़ी अपोज़ किया. मेरे पिताजी सीनियर सिटीज़न है, उन्होंने कई काम भी नहीं किए. वो 10 साल से इस पोस्ट पे बैठे हुए चेयरमैन. सादा लिफ्ट ख़राब होता है तो हमारे जो जितने सदस्य हैं हम लोग मिलके
पूरा पैसा इकट्ठा करके हम लोग करते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर सारे सीनियर सिटीज़न ही है। सादा बोर्ड लगाने के लिए बोर्ड ख़राब हुआ था, बोर्ड लगाने के लिए भी उसके बोर्ड भी नहीं लगा सकता, बोर्ड भी हम लोगों ने एक साथ मिलके लगाया है, बोर्ड लगाया है। बीच में मोटर जो पानी चढ़ाने वाला मोटर होता है वो ख़राब होता है तो हम लोग ही कंट्रीब्यूट करते हैं, मेंटेनेंस हम लोग देते हैं, फिर भी एक भी काम नहीं होता है। चेअरमनला 2010ला निवडून दिलं, त्याचा कालावधी 5 वर्षाचा असताना 2015ला संपला होता, पण त्यांनी अजूनपर्यंत खुर्चीची लालच असल्यामुळे खुर्ची अजून सोडायला तयार नाही आहे. इन बिटवीन त्याच्यामध्ये त्यांनी रिडेव्हलपमेंटची प्रोसेस इतर दोन सोसायटीबरोबर करून घेतलेल्या आहेत आणि त्या सोसायटीकडून DAPA करून घेतलेलं आहे. आम्ही सिव्हिल कोर्टामध्ये केस दाखल केली आहे, कोऑपरेटिव्ह कोर्टामध्ये केस दाखल करण्याचा आम्ही आता प्रयत्न करतो आहोत. त्याच्यानंतर उपनिबंधक कार्यालय गुलटेकडी मार्केट यार्ड यांच्याकडे कंप्लेंट करूनसुद्धा त्यांनी याच्यावर काहीच ॲक्शन घेतली गेली नाही. 2024ला कंप्लेंट केली, 2025ला कंप्लेंट केली, अजूनपर्यंत त्या कमिटीवर काही ॲक्शन घेतली गेली नाही. 8-10 वर्षापूर्वी यादव म्हणून होते ट्रेझरर, त्यांनी राजीनामा दिला, पण त्या जागी पण पोस्ट भरली गेली नाही. 2025 मार्चमध्ये सेक्रेटरीने राजीनामा दिला, ती जागा पण अजून रिकामीच आहे. फक्त चेअरमन आहे, कुठल्याही गोष्टीची मीटिंग घेत नाही, काही करत नाही. याच्यावर पूर्णपणे ॲक्शन घेतली जावी ही आमची अपेक्षा आहे आणि त्यांच्यावर ॲक्शन नाही घेतले तर आम्ही धरणे आंदोलन करण्याच्या प्रयत्नात आहोत. ह्या सोसायटीचं कालावधी बघितलं गेलं तर आम्ही रो हाऊसपासून तीन मजली, मग 3 मजलीपासून परत आता नवीन बिल्डर येऊन याला अजून हाय राईजपर्यंत घेऊन जायचं प्रयत्नामध्ये आहे. पण जे आम्ही हाल काढलेत, ज्या वेळेला पाणी नव्हतं, काही नव्हतं आणि डेव्हलप नव्हतं, लांब पाहिलं तर डोंगर दिसायचे, त्यावेळेपासून आम्ही राहतो इकडे आणि इथं राहिल्यापासून आम्ही एवढे त्रास काढलं आणि त्या त्रासातून आम्ही काय शिकलो. आमचं आता सध्या एक रूम होतं, एक बेडरूमचं आहे, आमची 3 फॅमिली राहते एका घरात. मी एवढं त्रास काढतो आहे की आम्हाला राहायला जागा नाही आणि इथं जे इकॉनॉमिकल सिच्युएशन आहे ते वाढलेलं आहे आणि बिल्डर येऊन 51% देतो, अम्युनिटीज देतो आणि अम्युनिटीज भरायचं कुठून. आता आम्ही काटकसरनी दिवस काढतो आहे आमच्या घरामध्ये आणि त्यानंतर यांनी अमलकमिशनच्या नावावरती सामायिक डेव्हलपमेंट करू म्हणून ईशाना 3, ईशाना 1 आणि स्वप्न साकार असं म्हटलं झालं. पण इथं कायदेशीर काही गोष्टी केलेल्या नाही त्यांनी आणि ते मेंटल प्रेशर आणते. आमचे वडील आहेत, मॅक्झिमम सगळे लोक सिनियर सिटीजन आहेत या सोसायटीमध्ये, जे पुढाकार घेऊ नाही शकत. जे चेअरमॅन आणि आहेत त्यांनी त्या ईशाना 3वाल्यांबरोबर त्यांना माहीत नाही आहे, त्यांना काय गोष्टीने काय म्हणून घेतलेलं आहे आणि काही ॲक्शन होत नाही आहे. सिनियर सिटीजन आहे म्हणून ते सगळं त्यांच्या मनाप्रमाणे चाललेलं आहे. तर आत्ता आमचं एकच विनंती आहे की ह्या माध्यमाने आम्हाला न्याय भेटलं तर बरं होईल. ज्याप्रमाणे इकडे 80 ते 100% भेटतं आहे आणि आमचे जे प्रॉब्लेम चालले सध्या त्या हिशोबाने रिडेव्हलपमेंट आम्ही स्वतः करू, या गव्हर्नमेंटने आम्हाला प्रयत्न करून आम्हाला काहीतरी सोल्यूशन काढलं तर बरं होईल. धन्यवाद. सर, यहाँ पे एक्चुअली मार्केट में जो मिलता है 80 से 130% मार्जिन मिलती है कारपेट टू कारपेट पे, तो बिल्डर ने 52% ही हमको कोट किया है और वो डायरेक्टली मैनिपुलेट करके बिल्डर को अप्रोच करके इन्होंने डायरेक्ट DAPA किया उसके अगेंस्ट में. और बिल्डर के जो 1 साइडेड DAPA किया हुआ है, बिल्डर के साथ ही सिर्फ जो बिल्डर के सोयीस्कर जे असतील उनके लिए वो साइन किया हुआ है, बाकी हमारे लिए उन्होंने कुछ DAPA में कुछ दिया नहीं है. तो इनडायरेक्टली बिल्डर के साथ इन्होंने मिलके DAPA बनाया है, इसका हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था. तो ये आपको कितना परसेंटेज ये क्या प्रॉमिस किया है बिल्डर ने और कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? उन्होंने 52% पे DAPA किया हुआ है, जबकि मार्केट में हमको यहाँ आजू बाजू में 80 से 130% मार्जिन मिलती है हमको कारपेट टू कारपेट पे.